आज हम लोग बात करने वाले हैं पिक्टोग्राफ्स की। तो पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है इसमें पिक्टो पिक्टो मतलब पिक्चर और ग्राफ मतलब जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होते क्या है, पिक्टोग्राफ्स आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर। बिना कोई नंबर लिख के हम डेटा को जब विजुअली बताते हैं कि कितनी वैल्यूज़ है क्या है, तो उसको पिक्टोग्राफ्स कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इस पिक्चर से हमको क्या क्या पता चल रहा है? इस पिक्चर से हमको पता चल रहा है कि भाई प्राइवेट कार में कितने लोग आते हैं, 4 स्टूडेंट। एक स्माइली का मतलब है 1 स्टूडेंट। पब्लिक बस से कितने आते हैं, 5 स्टूडेंट आते हैं। स्कूल बस से कितने आते हैं, मेरे पास में 6, 9, 11 स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ पर है ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ ट्रेवल इज़ यूज बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा बच्चे किसका ट्रैवल यूज़ करें? तो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा स्माइली इसमें है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल बस को यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच मोड ऑफ ट्रैवल इज़ यूज बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम बच्चे किसको यूज़ कर रहे हैं? तो सबसे कम इमोजी किस में है, सर्कल में है, साइकिल में है, 3। तो यानी कि सबसे कम बच्चे साइकिल को यूज़ कर रहे हैं स्कूल आने के लिए। आगे देखते हैं, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पिक्टोग्राफ क्या करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर की हेल्प से। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चन अबाउट डेटा विद जस्ट अ क्विक ग्लेंस। एकदम ऊपर ऊपर से देखकर हम डेटा के बारे में बहुत सारे आंसर्स दे सकते हैं। इन द अबव पिक्टोग्राफ वन यूनिट और सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। कोई भी जो हम पिक्चर ले रहे हैं, सिंबल ले रहे हैं, वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था ऊपर वाले में ना। देर आर ऑल्सो अदर पिक्टोग्राफ्स वेयर वन यूनिट और सिंबल स्टैंड फॉर मैनी। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम एक सिंबल बनाए वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडल स्कूल इन बरसिया। नंद किशोर ने अपने स्कूल में, मिडिल स्कूल से ऐसे बच्चों से रिस्पॉन्स कलेक्ट किया। किसके बारे में कलेक्ट किया? रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लेप एटलीस्ट 9 आवर्स ड्यूरिंग द नाइट। कि रात में उनमें से कितनी बार वो लोग 9 घंटे सोते हैं कम से कम। फिर उसने पिक्टोग्राफ बनाया। तो हमेशा ही 9 घंटे सोने वाले कितने बच्चे थे? अब ट्राइंगल्स बने तो एक ट्राइंगल का मतलब कितने, 10 चिल्ड्रन। ट्राइंगल कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ट्राइंगल का मतलब हो गए 50 चिल्ड्रन। ऐसे समटाइम के कभी कभी 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, तो उसमें कितने ट्राइंगल बने, 1, 2। और ये वाला ट्राइंगल आधा बना है, तो पहले दो का तो मतलब हो गया 10 + 10। और जो आधा बना है उसका मतलब 10 का हाफ होता है 5। तो टोटल कितने हो गए, 25 स्टूडेंट्स कभी कभी। और नेवर वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि 40 स्टूडेंट्स कभी भी नहीं सोते हैं 9 घंटे से ज़्यादा। उसी के बेस पर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स ए नाइट, जो भी ऊपर बताया। हाउ मैनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट, तो इसका आंसर 25 आ गया, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स पूरे थे और एक आधा था। हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स ईच नाइट, एक्सप्लेन हाउ यू गुड द आंसर। कितने लोग थे 9 घंटे से कम सो रहे थे, कभी भी नहीं सोते थे 9 घंटे से ज़्यादा? तो 4 ट्राइंगल्स थे, इसका मतलब इसका आंसर हो गया हमारे पास में 40। ठीक है, आगे चलते। सॉल्यूशन दी है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना हो अगर हमको, तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दिया है। वन डे लखनपाल कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एबसेंट इन ईच क्लास। हर इस क्लास में कितने बच्चे एबसेंट थे, उसका डेटा कलेक्ट किया। तो क्लास 1 में 3 बच्चे एबसेंट थे, क्लास 2 में 5 बच्चे एबसेंट थे, क्लास 3 में 4 बच्चे एबसेंट थे, और ऐसे बाकी क्लासेस में भी कितने बच्चे एबसेंट थे वो दिया है। अब इसमें हमने क्या किया, उसने, लखनपाल ने पिक्टोग्राफ किया जिसमें उसने शो किया कि एक स्टूडेंट को मैं एक इमोजी से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब क्लास 1 में कितने बच्चे एबसेंट थे? क्लास 1 में 3 बच्चे एबसेंट थे, तो क्लास 1 के सामने हमने कितनी इमोजी बनाई, 3 बनाई। क्लास 2 में 5 बच्चे एबसेंट थे, तो क्लास 2 में 5 बच्चे एबसेंट थे, तो हमने क्लास 2 के सामने कितनी इमोजी बनाई? क्लास 2 के सामने हमने 5 इमोजी बनाई। ठीक है, क्लास 3 में 4 बच्चे एबसेंट थे, तो क्लास 3 के सामने 4 इमोजी। क्लास 4 में 2 बच्चे एबसेंट थे, तो क्लास 4 के सामने 2 इमोजी। क्लास 5 में कोई भी एबसेंट नहीं था, तो उसके सामने हमने ब्लैंक छोड़ दिया। इसी तरह हमने बाकी क्लासेस के लिए भी जितने बच्चे एबसेंट थे उतनी इमोजी बना दी। आगे चलते हैं। दूसरा है, मीन वाइल हिज फ्रेंड जरीना एंड संगीता कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच क्लास। हर क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, तो उन्होंने उसका डेटा कलेक्ट किया कि भाई क्लास 1 में 30 बच्चे प्रेजेंट थे, क्लास 2 में 35 प्रेजेंट थे। अब उसका भी ग्राफ बनाना भी, इसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं।
अगर मैं एक बच्चे को एक इमोजी से रिप्रेजेंट करूँगा तो बहुत सारी इमोजी बनानी पड़ जाएंगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, एक इमोजी को 5 बच्चों से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इमोजी कम पड़ेंगी। अब एक इमोजी 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और क्लास 1 में कितने थे, 30। तो एक इमोजी 5 स्टूडेंट को कर रही है तो 30 स्टूडेंट्स के लिए कितनी इमोजी लगेंगी। तो मैं क्या करूँगा, 30 को डिवाइड करूँगा 5 से और मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 6 इमोजी बनाने से मेरा काम चल जाएगा। तो हमने इसलिए क्या किया, क्लास 1 के सामने कितनी इमोजी बनाई, 6 इमोजी बनाई, ठीक है। उसी तरह से क्लास 2 में कितने बच्चे आए थे, 35 आए थे। तो 35 टोटल बच्चे और एक इमोजी 5 बच्चों को रिप्रेजेंट करती है। तो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि क्लास 2 में 7 इमोजी बनाने से मेरा काम हो जाएगा। इसी तरह मैं बाकी क्लासेस के लिए भी इमोजीज बनाता रहूँगा। आगे चलते हैं। देखिए पिक्टोग्राफ के बारे में और थोड़ी सी कुछ उन्होंने अच्छी चीज़ें बनाई हैं। उसके बाद आगे देखिए, उससे पहले व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम फेस्ड इन प्रिपेयरिंग सच अ पिक्टोग्राफ इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास इज 33 एंड 27। अब बात यह है कि मैं भाई 33 बच्चे आए हैं तो मैं कितने पिक्टोग्राफ, कितनी इमोजी बनाऊंगा। अगर 30 तक आए हैं तो मैं भाई 5, 10, एक एक इमोजी कितने को रिप्रेजेंट करिए, 5 को ना। तो ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये 25, 30। अब 3 को कैसे प्रेजेंट करो, 3 बच्चों को, 5 बच्चों के लिए तो मुझे पता है, 3 बच्चों के लिए मुझे नहीं पता है। इसलिए इसके कुछ लिमिटेशन भी हो जाते हैं पिक्टोग्राफ के। आइए पिक्टोग्राफ के बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पिक्टोग्राफ्स आर नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा। ये बहुत अच्छा तरीका, विजुअल तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। इसमें डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से। पिक्टोग्राफ्स कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस एंड मेक इन्फरेंसेस अबाउट डेटा विद जस्ट अ क्विक ग्लेंस। एकदम हल्का हल्का हम जस्ट ऊपर ऊपर से देखकर डेटा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे पीछे हमने फेवरेट गेम कौन है, फेवरेट कलर्स और कन्वेंस, बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, जैसा भी हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स में देखा। बाय रीडिंग अ पिक्टोग्राफ वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज़ कितनी बार आई है, तो पिक्टोग्राफ में देखकर हम किसी भी कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ कितनी बार आई है। जैसे हमने क्रिकेट या हॉकी किया था, भाई कौन किस गेम को कितना खेलता है। आगे, इन अ पिक्टोग्राफ द कैटेगरीज कैन बी अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जो कैटेगरीज थी उनको हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं और वर्टिकली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ईच कैटेगरी सिंपल पिक्चर और सिम्बल्स आर देन ड्रॉन इन द डेजिग्नेटेड कॉलम्स और रोज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी। फिर उसके हिसाब से कैटेगरी में काउंट करके कितने हैं उसके हिसाब से हम लोग पिक्चर्स बना सकते हैं, पूरी या फिर आधी पिक्चर बना सकते हैं। फिर आगे आता है स्केल और की। अब स्केल या की क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल बताया था ना कि एक इमोजी 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है या एक इमोजी कितनी 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक पिक्चर कितने स्टूडेंट या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल या फिर की कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा इज लार्ज एंड व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ स्केल। जैसे अभी मैंने आपको बताया था भाई 33 आ गए। अब 33 तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो उसमें कितनी इमोजी बनाएंगे, आधी बनाएंगे कि पूरी बनाएंगे। ऐसे सिचुएशन में पिक्टोग्राफ बनाने में हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके, फिगर इट आउट। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोन द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल। बच्चों ने कितनी बुक्स लाइब्रेरी से बोरो की उसका हमारे पास पिक्टोग्राफ है। उसके बेस पे हम कुछ आंसर्स बताएंगे क्वेश्चंस के लिए। जैसे जो एक पिक्चर है वो एक बुक को रिप्रेजेंट करती है। मंडे को कितनी पिक्चर्स बनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 बुक जो है बोरो की गई मंडे को। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर आंसर करेंगे इनको। अब वो कह रहे हैं ऑन विच डे वर द मिनिमम बुक्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ बोरोड। तो सबसे कम बुक कहाँ पर, देखिए थर्सडे को। थर्सडे को तो एक भी बुक बोरो नहीं की गई, इसलिए मिनिमम कब हुआ, थर्सडे को बोरो हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक।
पूरे वीक में टोटल कितनी बुक्स बोरो हुई, तो सारी काउंट कर लेते हैं। मंडे में कितनी हुई, 1 2 3 4 5, मंडे की 5 हो गई। ट्यूसडे में 1 2 3 4 4 हो गई। वेडनेसडे में 1 2 2 हो गई। ट्यूसडे में तो ज़ीरो है। फ्राइडे में 1 2 3 4 5, फ्राइडे में 5 बुक्स बोरो हुई। सैटरडे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बुक्स बोरो हुई। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 एंड 8 24। तो पूरे वीक में मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 24 बुक्स बोरो हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, वट मे बी द पॉसिबल रीज़न। किस दिन सबसे ज़्यादा बुक बोरो हुई, तो आपको दिख रहा होगा कि किस डे में सबसे लंबी लाइन, ये देखिए सैटरडे को। सैटरडे को सबसे ज़्यादा बुक बोरो क्यों हुई, आपको क्या लगता है, आप सोच कर बताइए मुझे चैट बॉक्स में कि ऐसा क्यों हुआ होगा। आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। मगन भाई सेल्स किट्स काइट्स एट जामनगर। मगन भाई जामनगर में, जामनगर एक जगह है, वहाँ पे पतंग बेचते, काइट बेचते हैं। 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाई विलेजेस कम टू परचेज काइट फ्रॉम हिम। तो 6 आसपास के जो गांव हैं वहाँ से उस शॉपकीपर दुकानदार आते हैं और मगन भाई से पतंग खरीद कर ले जाते हैं। द नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू द 6 शॉपकीपर आर गिवन बिलो। तो जो चमन शॉपकीपर आया था उसको उन्होंने 250 काइट्स बेची। रानी शॉपकीपर को 300 काइट बेची। रुखसाना शॉपकीपर को 100 काइट बेची। जसमीत शॉपकीपर को 450 काइट बेची। जेठालाल को 250 काइट्स बेची और पूनम बेन को 700 काइट्स बेची। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके इंफॉर्मेशन के बेस पर प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग सिंबल, ये काइट वाला सिंबल यूज़ करना है टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। 100 काइट का मतलब एक एक पतंग बनानी है हमको, और उसके बेस पर क्वेश्चन के आंसर देने। हाउ मैनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेस्ड। तो रानी के लिए कितने आपको पतंगे बनानी पड़ेंगी, देखिए 300 है, तो कितनी पतंग बनाने से काम चलेगा हमारा। एक पतंग किसको रिप्रेजेंट करती है, एक पतंग करती है 100 को रिप्रेजेंट, तो 300 के लिए मुझे 3 पतंग बनाए। मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में उसको पतंग से बनाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या है, हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट। तो पहले वाले का आंसर हो गया थी। सबसे ज़्यादा काइट किसने परचेज की, चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा काइट किसने परचेज की है, सबसे ज़्यादा काइट परचेज की हैं पूनम बेन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया पूनम बेन। आगे देखिए, आगे है हु परचेस्ड मोर काइट्स, जसमीत और चमन। किसने ज़्यादा काइट खरीदी, जसमीन ने या चमन ने, तो देख लेते हैं। देखिए, चमन ने 250 काइट खरीदी और जसमीन ने 450, तो ज़्यादा किसने खरीदी, हाँ जसमीत ने ज़्यादा खरीदी, तो करेक्ट आंसर हो गया जसमीत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रुखसाना सेज पूनम बेन परचेस्ड मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेस्ड। रुखसाना बेन कह रही हैं कि पूनम बेन ने ना रानी के डबल से भी ज़्यादा काइट खरीदी, तो वो सही कह रही हैं या नहीं। पहले देखते हैं रानी और पूनम बेन ने कितनी कितनी काइट खरीदी है। देखिए, रानी ने खरीदी है 300 काइट और पूनम बेन ने खरीदी है 700। तो 300 का डबल कितना होता है, 300 का डबल मतलब 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आता है 600। और पूनम बहन ने तो 600 से ज़्यादा खरीदी हैं, इसका मतलब ये जो है बिल्कुल ट्रू है। यस इट इज़ ट्रू कि हाँ उन्होंने उनके डबल से भी ज़्यादा काइट्स खरीदी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बार ग्राफ्स के बारे में।